Hello friends, welcome to my channel Purple Creations. Please subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बेबी कैप लेके आई हूँ। इसको मैंने क्रोशिया से बनाया है और इसके लिए 4 प्लाई की वूल यूज़ की है और 12 नंबर का क्रोशिया यूज़ कर रही हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसके लिए स्लिप नॉट बनाऊंगी इस तरह, और मैं अब इसके बाद 10 चेन बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए, अब इसके बाद लास्ट चेन को छोड़ के उससे अगली चेन में मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी मैं। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 सिंगल क्रोशिया बने हैं। अब इसके बाद मैं एक चेन बना के इसको टर्न करती हूँ। अब हमें बैक लूप से सिंगल क्रोशिया बनाना है। पहले हम ऐसे बनाते थे, अब बैक लूप से यहाँ से स्टार्ट करना है। ये सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 2 ये सेकंड रो कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको एक चेन बना के फिर टर्न करती हूँ। इसी तरीके से ये बनता जाएगा। बैक लूप से ये नीचे का पैटर्न हमें इसी तरीके से बैक लूप से बनाना है। ये देखिए इस तरह। ये देखिए थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई। अब इसी तरह से हमें आगे बढ़ाना है। हर लास्ट कंप्लीट करते हुए रो को लास्ट में एक चेन बना के टर्न करके नई रो बनानी है। और इस तरीके से बैक लूप से, ये बैक लूप से लेते हुए इस तरीके से सारा पैटर्न, ये नीचे का जो है हमें जो बॉर्डर है वो इसी तरह बनाना है। कैप का बॉर्डर बन रहा है ये।
इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। मैं फिर आपको पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसकी इतनी लंबाई बना ली है, और आपको जितना बड़ा बनाना है आप इसको बढ़ा सकती हैं। अब मैं इसको दोनों को ज्वाइंट कर देती हूँ इस तरीके से। ये देखिए यहाँ से अब ये देखिए यहाँ से एक स्लिप स्टिच बनाना है इसमें। एक चेन यहाँ से लिए और एक चेन इसके, दोनों को ऐसे और स्लिप स्टिच बनाते हुए इस तरीके से यहाँ से ये लेफ़्ट साइड आ गई। अब मैं इसको ऐसे फोल्ड कर देती हूँ। अब यहाँ से ये राइट साइड है। ये देखिए 3 चेन बनाती हूँ। फर्स्ट राउंड है ये 3। इसमें डबल क्रोशिया बनाना है। फिर इसके बाद इस स्टिच में डबल क्रोशिया, इसमें मैं 2 बार बनाऊंगी, 2 बार डबल क्रोशिया। फिर इसके बाद 1, फिर 1, इसके बाद फिर मैं अगले स्टिच में 2 बार, फिर 1 बार, फिर 1 बार, अगले स्टिच में 2 बार। इस तरीके से ये मैं पूरा राउंड अभी कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरीके सारे राउंड को ये कंप्लीट करके, इस वाले राउंड को मैं कंप्लीट करके अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये वाला राउंड कंप्लीट हो गया इस तरीके से। अब ये देखिए इसको मैं इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देती हूँ। अब ये देखिए इस तरीके से सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर 1 2 चेन बना के इसके बीच में हम डबल क्रोशिया 3 बार बनाएंगे। पहले 3 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया, ये 3 बार बन गया। फिर इसके अंदर एक चेन बनाएंगे, इसके बाद फिर 3 बार इसी में डबल क्रोशिया बनाना है। और ये 3, ये देखिए 3 बार इधर डबल क्रोशिया, 3 बार इधर, 6 बार बीच में गया और एक आसपास इस तरीके से ये फ्रंट साइड से ऐसे।
इसके बाद हमें 3 स्टिच स्किप करने, 1 2 3। चौथे स्टिच में हमें इसी तरीके से यही वाला पैटर्न बनाना है, इस तरीके से ये वाला। अब इसके अंदर हमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है और ये 3, फिर एक चेन बनानी है बीच में, फिर इसके बाद फिर 3 बार इसमें डबल क्रोशिया बनाना है। और ये 3, फिर इसके बाद ये इस वाले स्टिच में से फ्रंट साइड से डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरीके से ये पैटर्न बनता जाएगा। फिर इसके बाद फिर 3 स्टिच स्किप करने हैं। चौथे स्टिच में हमें डबल क्रोशिया बनाना है फ्रंट साइड से। फिर इनके बीच में 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर इसके बाद फिर 3 डबल क्रोशिया, और ये 3 इस तरीके से। फिर इसके बाद चौथा इधर फ्रंट साइड से डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये ऐसे पैटर्न बनता जाएगा। एक बार और मैं आपको बताती हूँ। 1 2 3 स्किप करते हुए स्टिच, चौथे स्टिच में फ्रंट साइड से डबल क्रोशिया बनाना है और इसके बीच में पहले 3 बार डबल क्रोशिया बनेंगे। फिर एक चेन, फिर उसके बाद फिर 3 बार इसमें डबल क्रोशिया, ये 3। चौथा क्रोशिया फ्रंट साइड से ऐसे। अब मैं इस राउंड को कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वाला राउंड पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर का राउंड बनाना शुरू करती हूँ। ये देखिए, आपको मैं बताती हूँ। यहाँ से ये, और मैं इसकी 3rd चेन में इसको ज्वाइन कर देती हूँ स्लिप स्टिच से। ये देखिए, इस तरीके से। फिर अगले स्टिच में भी स्लिप करती हूँ मैं ऐसे। फिर इसके बाद ये सेंटर में जो हमने गैप दिया था एक चेन का, उसमें ला के स्लिप स्टिच बनाते हुए अब इसमें मैं 1 2 3 4 5 चेन बनाऊंगी और उसके बाद फिर इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इसके बाद नेक्स्ट इन दोनों के बीच में जो मैंने चेन बनाई थी, गैप था, इसके बीच में फिर मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 2 चेन, और फिर इसी के अंदर डबल क्रोशिया। फिर उसके बाद फिर इसी गैप में डबल क्रोशिया, 2 चेन, और फिर इसमें फिर इसी गैप में डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट गैप में ये 2 चेन, फिर इसी में डबल क्रोशिया, ये राउंड इसी तरह कंप्लीट होगा। ये देखिए, मैं करके भी इसे बताती हूँ पूरा। इस तरीके से इसमें चेन बनती जाएगी। ये देखिए, ये वाला राउंड कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको क्लोज करती हूँ वाले राउंड को इस तरीके से। यहाँ से 3rd चेन है, इस
इसमें से स्लिप करते हुए इससे बंद कर देती हूँ। ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमें नया राउंड स्टार्ट करना है। ये वाला पैटर्न ये जो बनाया है इस तरीके से फ्रंट साइड से ऐसे लिया और सिंगल क्रोशे बनाया, फिर 2 चेन। ये स्टार्टिंग में मैंने फर्स्ट रो बनाई थी जो इसी तरीके से बनाई थी, तो मैं आपको एक बार बताती हूँ। अब इसमें हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, फिर 1 चेन, फिर इसके बाद फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, ये 3। चौथा इससे फ्रंट साइड से लेते हुए ऐसे डबल क्रोशिया बनाना है। ये एक पैटर्न बन गया इसका। इसके बाद अगला फ्रंट साइड से ऐसे इसमें डबल क्रोशिया बनाया। उसके बाद इसमें बीच में 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 चेन, फिर इसके बाद फिर इसमें 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बना लिए। इसके बाद चौथा ये फ्रंट साइड से लेते हुए डबल क्रोशिया बनाना है। ये पैटर्न इसी तरह से ये बनता जाएगा। एक बार और मैं बताती हूँ आपको। इधर से आगे से लिया डबल क्रोशिया, फिर इसके बीच में से हमें पहले 3 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं, और ये 3, फिर बीच में 1 चेन, फिर 3 बार डबल क्रोशिया, और ये 3। इसके बाद चौथा क्रोशिया फ्रंट साइड से ऐसे लेते हुए इस तरीके से ये राउंड कंप्लीट होगा। मैं आपको एक कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इसके ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद फिर वैसे ही स्टार्ट करना है। एक 2 3 तीसरी वाले चेन में इस तरीके से स्किप करते हुए इसको क्लोज करना है, फिर स्किप करना है और फिर स्किप करना है। इसके बाद इस सेंटर में हम जो ये गैप है इसमें हम फिर 5 चेन बना लेते हैं, और ये फिर इसी तरह बनता जाएगा जैसे कि पहले बनाया है हमने। इस तरीके से ये वाला इस गैप में ये अब 3 चेन बना के 1 डबल क्रोशिया बना के 2 चेन बना के और इसमें फिर डबल क्रोशिया बना के अब ये इस तरीके से ये वाला राउंड कंप्लीट होगा। तो मैं आपको अभी बना के और दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने ये इस तरीके से 4 पैटर्न बना लिए। इसकी रो 4 बना लिए, 1 2 3 4। अब इसके बाद ये वाले जो हमने ये करे हैं डबल क्रोशेट, ये कम होते जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से मैं बताती हूँ आपको। पहले तो ये इसको मैं क्लोज़ करती हूँ इस राउंड को। अब यहाँ से ये देखिए, 1 2 3 चेन बना के अब हमें जैसे हम 5 चेन बनाते थे, अब हम 3 चेन बनाएंगे और इसके बाद डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरीके से वाला राउंड अब इस तरीके से बनेगा। तो अब हमें बीच में जो हम चेन बनाते हैं वो चेन नहीं बनेगी, 2 बार डबल क्रोशिया बनेगा इस राउंड में।
इस तरीके से ये पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से मैं इसको स्लिप स्टिच करते हुए क्लोज करती हूँ। अब मैं इसको इस तरीके से जैसे मैंने पहले बनाया था ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बना के 2 चेन बना देती हूँ। और अब इसमें मैं डबल क्रोशिया बनाती हूँ एक बार, और दूसरी बार डबल क्रोशिया बना के, पहले मैं इससे पहले इस वाले पैटर्न में 3 बार बनाती थी, अब 2 बार बना रही हूँ। बीच में एक चेन, फिर 2 बार, फिर डबल क्रोशिया, इसके बाद एक बार और इसके बाद ये साइड का फ्रंट से डबल क्रोशिया बनाना है। तो अब ये जो हमारा पैटर्न है कम होता जाएगा। इसके बाद फिर इसी तरीके से बीच में पहले 2 बनेंगे, फिर एक चेन, फिर इसके बाद 2 डबल क्रोशिया, फिर इसके बाद ये फ्रंट वाला। और ये 2 ये बनते जाएंगे। ये वाला राउंड मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये वाला राउंड अब कंप्लीट हो गया। इसके बाद में ऐसे स्किप करते हुए अब मैं फिर इसी तरह से ये देखिए अब मैं फिर इधर नेक्स्ट राउंड के लिए मैं इसमें 3 चेन बनाती हूँ, 3, और फिर इसमें डबल क्रोशिया बनाती हूँ। इसी तरीके से अगले वो इसमें स्पेस में डबल क्रोशिया बनाती हूँ, और फिर दोबारा भी इसमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊँगी। ये देखिए इस तरीके से गैप में मैं 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊँगी। तो ये राउंड इसी तरह कंप्लीट होगा। अब मैं इसे कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये वाला राउंड कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ से स्किप करते हुए स्लिप स्टिच बनाऊंगी। ये देखिए ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद 2 चेन बना के इसमें हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद फिर एक चेन बनेगी। अब इसमें फिर एक डबल क्रोशिया, और ये फ्रंट साइड से डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरीके से ये पैटर्न यहाँ से डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, और फ्रंट साइड से
इस तरीके से ये कम होते जाएंगे और ये आगे बढ़ता जाएगा। मैं अभी आपको ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए ये राउंड हो गया कंप्लीट। देखिए इस तरीके से इसकी शेप बनती जाएगी क्या कैप की। ये देखिए अब इसके बाद इसको मैं क्लोज़ करती हूँ स्लिप स्टिच से। इसके बाद इसमें 3 चेन बनाती हूँ, 1 2 3। अब खाली इसमें हर जो स्पेस में उसमें एक एक सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरीके से बन जाएगा। मैं अभी आपको ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए राउंड कंप्लीट हो गया और यहाँ से मैं इसको स्लिप स्टिच बनाते हुए इसको इस तरीके से कंप्लीट कर लूँगी। अब इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे और तो डिक्रीज़ करते जाएंगे। इस तरीके से इस तरीके से और इसको हम यहाँ से स्लिप स्टिच बनाते हुए इसको हम क्लोज़ कर देंगे और बाकी हम नीडल की हेल्प से इसको बंद कर देंगे। तो मैं आपको अभी बताती हूँ। ये देखिए अब मैं इसको इस तरीके से नीडल से ऐसे करूँगी।
इस तरीके से मैं इसे टाइट कर दूँगी। इसको मैं नीचे निकाल दूँगी। इस तरीके से आप इसको कट कर सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ मैं आप फ्लावर लगा सकती हैं, कुछ मैं यहाँ पॉम पॉम लगाऊंगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कैप पूरी तरह कंप्लीट हो गई है।